हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 स्टॉकों के बारे में। और उनमें से जो 4 स्टॉक है उसमें पहला स्टॉक है जिसको पहले हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोलते थे, बट अभी इसका नाम चेंज हो गया है। शॉर्ट में EMBDL है। तो जैसे कि आप इसका चार्ट देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इसमें कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे के ऊपर निकला था, बट कैंडल रिजेक्ट हुई और ये नीचे आ गया। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बेसिस पे देखते हैं इसका, सॉरी, ट्रेंड लाइन बेसिस पे देखें तो यहाँ इसने रिजेक्ट तो किया था, लेकिन दूसरी बार में बाउंस बैक किया और अच्छा, मतलब कि एक ट्रेंड लाइन बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं, यहाँ तक का हमें अचीव हो सकता है। और अगर इसको ब्रेक करने में सक्षम रहा तो फिर ऊपर के भी रेंज देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी आने वाले दिन में देखिए ये इस लेवल पे आके रिटेस्ट करता है क्या, क्योंकि अभी यहाँ जो है हमारा नीचे सपोर्ट यहाँ पे है, तो RR फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें एक सेटअप क्रिएट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ऊपर से गिरा हुआ स्टॉक है। तो इन स्टॉकों में प्रॉब्लम क्या आती है, फंडामेंटल तो इशू है ही है, ऊपर से सेलिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, तो इनको चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करें, और ट्विटर पे स्नेहा मैडम ने भी डाला था इसके बारे में पोस्ट। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर इसमें ऊपर के लेवल भी दिख सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और काफ़ी अच्छे फॉर्मेशन के साथ। क्योंकि देखिए यहाँ से जब डाउन ट्रेंड में आया तो यहाँ अटैम्प्ट किया है एक बार, दूसरी बार यहाँ मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट कर रहा है। 3 और 3 6, 3 6 2 8 9 महीने से तकरीबन इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर ब्रेक करेगा तो इसमें एक तेज़ी आ सकती है। तो ये पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से है, और इसमें टाइम भी लग सकता है। और ये जो इसका रेंज होगा, ये रेंज अगर तोड़ता है तो फिर और भी ऊपर निकलेगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब इस देखिए, एक पैटर्न को तोड़ने के लिए इसने यहाँ 10 महीने लगा दिया। कितने के रेंज में फंसा हुआ है, 111 रुपये से लेके और 154 रुपये, 160 रुपये के आसपास फंसा हुआ है ये। तो इस तरीके से आप देख के चल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका सेटअप मैंने समझा दिया, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी। अभी चलते हैं एक स्टॉक के बारे में और डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मजडक। देखिए इसमें शुक्रवार को ही ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, बट मैंने जानबूझ के ये वीडियो मैंने नहीं बना पाया, कुछ हेल्थ इशू भी था, और देखा जाए तो टाइम का भी थोड़ा पाबंदी है। इसके लिए मैं अभी वीडियो कम बना रहा हूँ, और एक ही वीडियो में मैं 3-4 वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज का, वहाँ से ऊपर निकला, फिर यहाँ पे रेंज एक्सपेंसन हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, यहाँ एक ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ ट्रेंड लाइन भी मारें तो आप एक अच्छा ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अब इस पैटर्न से हम आगे बढ़े, यहाँ फिर वही पैटर्न हुआ। देखिए जब भी आप ध्यान से देखिएगा, स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे ना, तो ये एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इस शेयर का। जब तक यहाँ तक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो स्विंग ट्रेड भी आप करिएगा, तो मैं इसको एक सेटअप यहाँ पे समझा रहा हूँ। आप वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, और यहाँ से इसने यहाँ तक का मूव दिया। ये जो इलेक्शन के टाइम का है, जब यहाँ तक आया था ये, लेकिन फिर ऊपर निकल गया। यहाँ एक मैं आपको बात समझाना चाहूँगा। डेली टाइम फ्रेम पे
ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई शेयर अगर एक बड़ी कैंडल फॉर्म करता है लेफ़्ट साइड में, जैसे यहाँ से इसने यहाँ तक का मूव दिया, आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक का मूव दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद से एक एक्सपेंशन, रेंज एक्सपेंशन था, यहाँ बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद से देखिए टाइट रेंज कंसोलिडेशन में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप 50 और 20 DMA लगाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे 50 DMA लगाएं, देखिए, देख रहे हैं क्या बढ़िया सा यहाँ पे इस बेजिंग पैटर्न का जो है यहाँ पे अटैम्प्ट किया है, दूसरी बार यहाँ अटैम्प्ट किया और तीसरी बार में यहाँ कॉन्फर्मेशन आया, और जो कि यहाँ देखिए टाइट रेंज में चल रहा था। तो ये ट्रेड जो नॉलेज वाला आदमी होगा उसने यहीं पे ये जो टाइट रेंज है ना स्विंग ट्रेडिंग में, इसका बहुत काम है। और देखिए टाइट रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर निकला, और वही पैटर्न फिर देखिए यहाँ पे बना रहा है। आप समझ पा रहे हैं जो मैंने बोला ना कि स्विंग ट्रेडिंग में देखिए, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। यहाँ पे एक कैंडल बनी है काफ़ी बड़ी, ये 2 दिन की कैंडल है, बिकॉज एक कैंडल रिजेक्ट हुई है, बट वहाँ से सेलिंग आनी चालू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग, और ये शेयर कंसोलिडेशन में चला गया। ठीक वही पैटर्न यहाँ पे भी हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ पे देखिए एक बिग कैंडल आई, बिग कैंडल आने के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं VCP पैटर्न। और VCP पैटर्न हमें निकालने के लिए, यार वो कहाँ गया, इसमें तो मिल ही नहीं रहा वो टूल। देखिए VCP पैटर्न निकालने के लिए हमें एक टूल मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि मिल नहीं रहा, अब मिला जाके। तो यहाँ पे देखिए ये एक पहला वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद यहाँ हम लगाएंगे दूसरा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद देखिए तीसरा। मैं आज भी ये ट्रेड को देख रहा था लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मार्क विनी की बुक पढ़ रहा हूँ। और मैं देखिए मैं पोजिशनल ट्रेडर था, बट मेरे को 3-4 साल हो गए पोजिशनल ट्रेड करके। तो मैंने यहाँ पे अब मैंने मूड बनाया है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं। तो यहाँ पे जो ये 50 डेमा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात है, यहाँ आप अगर लगाएं तो यहाँ 2 DMA और लगा सकते हैं, EMA जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पे अगर अपने ब्रोकर के अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि 20 DMA तो रहना ही चाहिए। अगर आप चाहें तो 10 DMA भी लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, अब हम मूविंग एवरेज को थोड़ी देर के लिए हाइड करें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया था, और इसमें 2273 रुपये का बाइंग था। क्यों था ये देखिए, यहाँ से ये टाइट रेंज में चला गया था, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद इस कैंडल को इसने इनगल्फ किया, यहाँ फिर सेलिंग प्रेशर आया, होल्ड किया, और यहाँ पे पंच बार बना एक टाइप का, जिसे मैं पंच बार बोलता हूँ। जब टाइट रेंज कंसोलिडेशन में होता है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं पंच बार ये भी बना है, ये भी पंच बार बना है। तो यहाँ अगर हमें ट्रेड लेना था तो देखिए ये एकदम पक्का परफेक्ट सेटअप है, लो रिस्क सेटअप है। यहाँ आपका रिस्क रिवार्ड मिनिमम 2% के हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पे 2% का आपको रिस्क लेना है, और मिनिमम आपको यहाँ 10% का रिवार्ड मिल जाएगा। मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ आपका 2% का रिस्क और 20% का गेन कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 से 2 वीक में। तो ये एक परफेक्ट सेटअप था।
और यहाँ भी देखिए हमने एंट्री बनाई। इस कैंडल को अगर आप देखते तो यहाँ भी बना सकते थे, अन्यथा आप ये कैंडल को मार्क करते। जब आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये जो छोटी कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप डालें, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, जो कि है 2278 रुपये के आसपास। अब यहाँ से एंजॉय कीजिए इस जर्नी को यहाँ तक, और उसके बाद जैसी कैंडल फॉर्म होती है उस हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप 10 EMA लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मझगांव डक की बात, क्योंकि इस पर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप नहीं था। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे इस पर एक सेटअप बन रहा है। और अगर ये इस रेंज को तोड़ते हुए ऊपर निकलता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करके यहाँ से फिर इसमें एक और नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। होता क्या है दोस्तों, जब एक शेयर यहाँ से अप ट्रेंड में चलता है ना, जब जैसे कि मान लीजिए इसने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, तो इसमें करेक्शन आना लाजमी है। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी स्विंग ट्रेडिंग करिए अगर अच्छा ट्रेंड है उसका, स्टॉक का यंग ट्रेंड है जिसको बोलते हैं यंग ट्रेंड, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में एक बड़ी कैंडल बनेगी और वहाँ से फिर शेयर वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 50 और 20 DMA को हमेशा देखते रहना है। ठीक है, जब यहाँ पे एकदम वॉल्यूम ड्राई हो जाएंगे, यानी कि इसमें से सेलर पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे VCP पैटर्न भी 2 बार तकरीबन बन गया, और तीसरी बार में जब यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे हमारा जो है एक तरीके से यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन हुआ, और फिर यहाँ से एक मूव मिला। वही यहाँ भी हुआ था, टाइट कंसोलिडेशन, लेकिन यहाँ पे VCP का ये सेकंड ही वो था, वेव था। तो इस तरीके से आप देख के चल सकते हैं। आइए अब चलते हैं BDL के चार्ट पे। उसमें भी ट्रेड एक्टिवेट था और उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर मिस हो गया हो तो इसमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो BDL में हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि ये कल सुनील सर ने भी इस पे वीडियो बनाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इस रेंज को इसने ब्रेक किया। तो अगर यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है तो कल के दिन अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम अपना लॉन्ग कर सकते हैं, अन्यथा अगर ये रीटेस्ट करने आ रहा है तो फिर वेट करना पड़ेगा। कल अगर इसमें सेलिंग आ रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सेलिंग आने के बाद यहाँ पे क्या कैंडल इनिशिएट हो रही है, ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है नहीं। हालांकि ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है, बट इसमें रिस्क रिवार्ड जो है, अगर हम यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ का डालेंगे जो कि है 1291 रुपये का, और अगर ये रीटेस्ट करता है तो फिर रीटेस्ट के बाद हमारी प्लानिंग होगी यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के काम करिए, 2-4% का, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया BDL का चार्ट। एक स्टॉक जिसने आज अपर सर्किट मारा था, शायद आज बहुत लोगों ने उसको मिस किया होगा, बट मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सीखिए बस, मार्केट में किसी भी शेयर को देख के ये नहीं सोचना है कि वो भाग गया, वो तो भागता ही रहेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि पकड़ने आना चाहिए शेयर को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 50 DMA लगाएं, देख रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़िया हमें एक, अगर यहाँ से भी हम देखते हैं बहुत तगड़ा VCP पैटर्न है ये। और उसके बाद यहाँ टाइट रेंज का कंसोलिडेशन, और फिर देखिए दोनों EMA का सपोर्ट और ब्लास्ट। ये पैटर्न को अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये VCP पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके रेंज को मार्क करना। और उसके बाद ये जो टाइट रेंज का कंसोलिडेशन है ना, शेयर यहीं से फटता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि ये जो 50 DMA है हमारे को यहाँ बहुत सपोर्ट करता है। कभी भी 50 DMA से अगर 3-4% ऊपर निकल जाता है स्टॉक तो फिर बाई नहीं करना। मेरे को VCP पैटर्न में
यहाँ 50 DMA चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ 50 DMA का सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ आराम से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा इस टाइट कंसोलिडेशन के पास, और जैसे ही ये ब्रेक होता है मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ एक पैटर्न बना है, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसे एक तरह से फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं आप। और देखिए इसको ब्रेक किया और ऊपर निकला। अगर यहाँ भी ये लो रिस्क सेटअप है दोस्तों। अभी हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट क्यों हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हम यहाँ बाई करेंगे, और जो प्रो ट्रेडर हैं वो क्या देख रहे हैं मालूम है, वो एकदम उनको इस कैंडल यहाँ जो ये टाइट रेंज का कंसोलिडेशन चल रहा है ना, वो यहीं पे बाई कर लेते हैं और स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। यानी कि 3 से 4% का लो रिस्क सेटअप। अगर ये यहाँ से 30% भी मूव दे दिया 2-3 दिन में, वो तुरंत एग्जिट मारेंगे। तो इसके लिए मैं स्विंग ट्रेडिंग में मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पोजिशनल ट्रेड 3 साल से करता था वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे। विजय ठक्कर सर से मैंने सीखा था, उसमें मैंने बसंत सर की बहुत किताबें भी पढ़ी हैं, बहुत से वीडियो भी देखे हैं। अब तो उन्होंने पेड कर दिया अपना यूट्यूब चैनल। तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेता था, करता था, प्रॉफिटेबल भी था। बट मुझे स्विंग करने का कुछ अलग ही अनुभव आया। स्विंग में क्या है, शेयर 3 महीने तक एक रेंज में फंसा है, कोई बात नहीं है। 6 महीने तक फंसा है, 2 महीने तक फंसा है, सिर्फ हमें एक VCP पैटर्न के सहारे और 50-20 DMA पे सहारे यहाँ पे बस मार्क करना है, और यहाँ से 30-40% का मूव कैप्चर करके एग्जिट करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी कमाल की होती है दोस्तों, जब आपको यहाँ देखना है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में कि हमारा वॉल्यूम देखिए। आप देखिए VCP में मैं आपको एक चीज़ वो बताने वाला हूँ सीक्रेट। जब VCP पैटर्न कायम होना रहता है ना, आप देखिएगा शेयर अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड में होने के बाद वहाँ एक कैंडल बनेगी और वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा स्टॉक। हर वॉलेटिलिटी में उसके जो वेव होंगे वो अपने आप छोटे होते चले जाएंगे। और वॉल्यूम यहाँ देखिए, जब ये VCP तैयार होगा, मतलब कि इसका जन्म होगा, तो यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़े रहेंगे, बहुत बड़े, चाहे 1 बार हो या 10 बार हो, लेकिन वो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड में था। और जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ से वॉल्यूम ड्राई हो जाएंगे, एकदम वॉल्यूम को सूख जाना चाहिए। और जैसे ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और ये जब ब्लास्ट होगा, तो यहाँ देखिए एकदम शहनाई बजनी चालू हो जाएगी। ये देख रहे हैं शहनाइयों की गूंज, और यहाँ फिर पोर्टफोलियो हरा ही हरा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट और VCP पैटर्न पे प्रैक्टिस करने के लिए भाई को हमेशा मौका देते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइबर तो अपने आप ही आ जाएंगे जब मेरा कंटेंट अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम में भाई एंट्री मत बना लेना, क्योंकि अब ये यहाँ पे RR फेवरेबल नहीं है। यहाँ से देख सकते हो आप, बहुत ऊपर गया है। कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ ये रीटेस्ट करने आएगा, तभी इसमें कोई पैटर्न बन सकता है। तो इतने बड़े कैंडल के बाद यहाँ से देखें तो बहुत तगड़ा मूव दे चुका है ऑलरेडी, और मुझे नहीं लगता कि कल ये ऊपर चलेगा। यहाँ से रिजेक्शन पहले ही आ चुका है। अब ये यहाँ से शायद कल इसमें सेलिंग आएगी और ये यहाँ आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।